आज नौजवान और बेरोजगार लोगों की लाइफ खराब नहीं है, उनको गलत लोगों से कंपेयर किया जाता है, इसलिए वो टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। उनको बार बार ताना दिया जाता है, उनको बार बार जताया जाता है कि देखो गुप्ता जी के बेटे को ये जॉब मिल गया, शर्मा जी के बेटे ने सीए कर लिया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। मगर कोई उससे ये नहीं पूछता कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। उससे कोई ये पूछता ही नहीं है, सिर्फ उसको ताने दिए जाते हैं। घर आते ही आज इंटरव्यू में क्या हुआ, आज कैसा गया। आज सारे स्टूडेंट जो पढ़ करके जिनको जॉब नहीं मिली है, उनके साथ यही प्रॉब्लम है, उनको रोज कंपेयर किया जा रहा है। ये हर मिडिल फैमिली में आम बात हो गई है। इसका कितना प्रेशर जाता है उन नौजवानों पे जो जॉबलेस हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगाता। वो बेचारे हर पल सफर कर रहे हैं, अपने तरफ से पूरा 100% कर रहे हैं। हो सकता है उनके माइंड में कोई आइडियाज हो, वो कुछ स्टार्टअप डालना चाहते हो, दोस्त यार अलग से उनको फोर्स करते हैं कि यार ये तू ये कर ले, तू वो कर ले। इतने सारे एडवाइस, रिश्तेदार का फॉरवर्ड मैसेज अलग आता है कि क्या विक्रांत तू क्या कर रहा है, क्या परवेश तूने क्या किया, कुछ कहीं सेटअप हुआ, कहीं सेटल हुआ, कब होगा सेटल। वो सारा प्रेशर। उसके बाद जब वो दिन भर थका हारा जब रात में घर आता है तो उसको फिर घर से ताना मिलता है, देखो उसको कंपेयर किया जाता है लोगों से। जबकि हम गार्जियन को ये सोचना चाहिए कि किसी से किसी को कंपेयर करने से उसका प्रेशर डबल हो जाता है। यही आज कड़वा सच, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये कड़वा सच है। मगर इस कड़वे सच से हम मुंह छुपाते हैं। हम जानते हैं कि क्या है हकीकत, मगर फिर भी हम उससे मुंह छुपाते हैं। क्या पता वो अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा हो, कुछ करना चाह रहा हो, मगर हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके सोच पे वार कर देते हैं, उसको ढंग से सपोर्ट नहीं करते, उससे कभी ये नहीं पूछते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। बस उसके ऊपर थोप देते हैं कि क्या हुआ, तुमने तो इंजीनियरिंग बोला था, हमने करवा दिया, तो अब क्या हुआ, जॉब क्यों नहीं मिल रही है। या तुम्हें डॉक्टर बनना था, हमने तुम्हें डॉक्टरी करवा दी, या तुमने ये करवा दिया, पढ़ाई पूरी हो गई, अब क्या कर रहे हो। उसको देखो वो कहाँ पहुंच गया, उसको देखो वो कहाँ पहुंच गया। हमें सोचना चाहिए, कम से कम प्रकृति को देख के भी समझना चाहिए कि फल में भी आकार अलग अलग होते हैं। सेब का कभी कंपेयर केला से नहीं किया जा सकता है, केले का कंपेयर कभी आम से नहीं किया जा सकता है, नींबू का कंपेयर कभी अमरूद से नहीं किया जा सकता है। ये सब चीज हम सोचते नहीं हैं, बस प्रेशर डाल देते हैं और उस प्रेशर में किसी का दम घुट रहा, ये चीज हम नहीं सोचते हैं। और हम गार्जियन को आज ये सोचने की जरूरत है कि हमारे बच्चे पहले से ही तनाव में हैं, उनके साथीदार बने, उनसे बैठ के बात करें, उनसे पूछें कि तुम क्या करना चाह रहे हो। तुमने कोशिश तो बहुत की होगी, हम जानते हैं, हमें तुम पे बहुत भरोसा है, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आते थे, हम तुम्हें इसके लिए बचपन में अप्रिशिएट भी करते थे। मगर अब प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या पता आपके ताने के वजह से वो जो जवान है वो खुल के आपसे बात नहीं कर पाता है। कि घर पे ताने मिलते हैं, रिश्तेदार के पास जाओ तो वो पूछते हैं क्या हुआ राहुल सेटल हो गया, क्या हुआ परवेज सेटल हो गया, अमित तू कब सेटल हो रहा है। दोस्त यार अलग एडवाइस देते हैं कि ये बिजनेस कर ले, ये स्टार्टअप कर ले, मगर मेरे माइंड में क्या चल रहा है ये मुझसे कोई नहीं पूछता। मेरा ड्रीम क्या है ये मुझसे कोई नहीं पूछता। और अगर मैंने अपने माइंड में कोई रोड मैप नहीं बनाया है, मैंने अपना कोई गोल आइडेंटिफाई नहीं किया, तो यहाँ पर बुरा नहीं मानना, मैं भी गलत हूँ। क्योंकि अगर मेरा कोई रोड मैप नहीं है तो फिर जब मुझे किसी से कंपेयर किया जा रहा है, वो मुझे ताने के रूप में नहीं लेना है। मुझे फिर ये सोचना है कि मुझे कंपेयर किया जा रहा है इससे उससे, तो मेरा अपना टारगेट क्या है, मैंने अपना कौन सा गोल बनाया है। मैंने क्या ये कभी प्लान बनाया था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया या मेरी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, कैसे इनकम जनरेट करने का रास्ता बनाऊंगा, ये प्लान मैंने बनाया है। अगर ये प्लान नहीं बनाया मेरे यारों, तो ये प्लान बना के रखो, फिर आपको कोई ताना भी नहीं देगा। और ताना देने वाले भी गलत है। किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी को, उससे उनका कॉन्फिडेंट लो होता है। और किसी को ताना भी नहीं देना चाहिए। मगर मेरा हर उस नौजवान से रिक्वेस्ट है
कि आप अपना एक बी प्लान जरूर बनाएं। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हो, कि चाहे आप 10वीं में हो, 12वीं में हो, कहीं भी कोई कोर्स कर रहे हो, तो आप जैसे जिम के लिए टाइम निकालते हैं, अपने फ्रेंड से घूमने के लिए टाइम निकालते हैं, उस तरीके से आप कोई स्किल सीखने के लिए टाइम निकालें। कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप कोई इलेक्ट्रीशियन का काम पार्ट टाइम में सीख सकते हैं, बिजली एसी का काम सीख सकते हैं, कोई भी काम आप सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको आपका ड्रीम जॉब नहीं मिल जाता, जब तक आप उस काम से अपने खर्चे निकाले, घर वालों पे डिपेंडेंट ना रहें। ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने आज एपिसोड 7 में कड़वे सच में इस टॉपिक का मुद्दा उठाया है, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ, बहुत बार मैंने भी फेस किया है, मैंने भी गार्जियन के ताने सुने हैं, मेरे से भी कई बार ऐसा किया गया है, दोस्त यार के मैंने भी ताने सुने हैं कि क्या यार, तुझसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैंने भी बहुत सुने हैं, मगर फिर भी मैं कभी रुका नहीं, मैं चलता रहा, मैं अपने मन का करता रहा। लोगों को उनको जिससे तसल्ली मिले वो जवाब उनको हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देता चला गया, और मुझे जो करना है मैं उसको करता चला गया, और आज भी कर रहा हूँ। और बहुत जल्द आप लोग की आशीर्वाद रही तो मैं अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने वाला हूँ, खुद का ब्रांड अपना। अभी समय लगेगा, प्लानिंग पूरी है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक समय निकाल कर सुना, इन सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे बोलने से किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं उसके लिए उन सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और मेरी बात अगर आपके दिल को थोड़ा सा भी टच किया हो तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोबारा से आप सभी का धन्यवाद।